हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्योरा। मैं हूं मुकुंद माधव शर्मा, आपका लोक प्रशासन का फैकल्टी। आज हम पेपर 2 के अंतर्गत चैप्टर 1 भारतीय प्रशासन का विकास, इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। कौटिल्य आर्थिक मामलों की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। इसके संदर्भ में आपको सबसे पहले कीवर्ड्स को देखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कीवर्ड्स जो किसी प्रश्न के मूल बिंदु हैं, अर्थात कौटिल्य आर्थिक मामलों की अपेक्षा, अर्थात आर्थिक मामलों में उतना प्रासंगिक नहीं है जितना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में, अर्थात प्रश्न की मूल विषय वस्तु इसी पर केंद्रित है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के जो विचार हैं, वह आर्थिक मामलों की बजाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक हैं। कैसे प्रासंगिक हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। कौटिल्य की राज व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो राजा या स्वामी है वह युद्ध कला में निपुण होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। कौटिल्य की राज व्यवस्था में जो राज्य है वह विस्तारवादी नीति अपनाता है। युद्ध और इसके अलावा इसी तरह के संघर्षों में वह कार्यरत रहता है। चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या फिर उसके जो भी दिए गए सिद्धांत हों, सभी में स्वामी या राजा को प्रमुख भूमिका दी गई है और राजा विस्तारवादी नीति अपनाता है। इस तरह की प्रवृत्तियां हमें कौटिल्य के विचारों में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में स्वामी के अलावा अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र इत्यादि की बात की है और इन सभी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? कौटिल्य ने मित्र की बात की है। मित्र अर्थात जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राज्य हैं, तो उनके साथ एक तरह से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे जाएं। मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका है कौटिल्य की राज व्यवस्था में। कौटिल्य कहते हैं कि अगर राज्य के सारे अंग विफल हो जाएं तो ऐसे में, ऐसी विपत्ति में मित्र ही अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कौटिल्य ने दंड की बात की है, अर्थात सेना की बात की है। सेना तभी सक्रिय रूप से कारगर साबित हो सकती है जब सेना मजबूत हो, और जब सेना मजबूत होगी तो अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में भी आसानी होगी, क्योंकि एक शक्तिशाली राज्य के साथ हर कोई संबंध स्थापित करना चाहता है। इस रूप में कौटिल्य ने, हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कि कौटिल्य ने आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में एक मार्गदर्शन किया है। आज हम देखते हैं कि शांति की नीति अपनाई जाती है, युद्धों से बचने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में कौटिल्य की जो एक तरह से शांति और संधि की नीति है, अर्थात वह संधि की बात भी करते हैं कि अर्थात समान राज्यों के बीच में संधि स्थापित करके शांति स्थापित की जा सकती है। ऐसे प्रयास आज भी कारगर साबित दिखाई देते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कौटिल्य आर्थिक मामलों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक है। लेकिन हमें कंक्लूजन में एक बात यह भी देखनी है, कौटिल्य की भूमिका आज आर्थिक मामलों के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। कौटिल्य ने पर्याप्त रूप से उचित कर की बात की है और आज के आधुनिक लोकतंत्रों में भी कर लगाया जाता है, उसके माध्यम से जनता का कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। कौटिल्य ने आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में भी कई तरह से नीतियां रखी, कई प्रावधान रखे और कहा कि राजस्व का एक तरह से अधिक संग्रह किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने कहा है कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर हैं, इसलिए कोषागार पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से कोष को प्रमुख भूमिका दी गई है। कोष को कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में शामिल किया है। इसका आशय सीधा सा स्पष्ट है कि कौटिल्य आर्थिक मामलों की भी प्रमुख रूप से वकालत करते हैं और वह एक महत्वपूर्ण स्थान भी देते हैं। इस तरह से हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि यद्यपि कौटिल्य के विचार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक हैं, लेकिन फिर भी कौटिल्य के आर्थिक मामलों के संदर्भ में दिए गए विचार या फिर कोष संबंधी विचार या फिर कर संबंधी विचार आज भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं। इस तरह से हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं।